हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों का नज़दीक में ही एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ठीक है, और ये चल भी रहा है, राइट। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए स्पेशल कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को पूरा देखिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 से 8 मिनट लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, हो सकता है आप उसे बनाने में थोड़ा सा टाइम ले ले, ठीक है। मुझे पता है कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। अगर आपको पता है कि ये आपसे सॉल्व हो जाएगा तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर मैच करने का कोशिश कीजिए। एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन तो जुबान में ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मेथड क्या होता है कि ये जो संख्या दिया गया है तो इसको हम लोग ऐसे दो गुणनखंडों में बांटते हैं जिसके बीच या जिसके मध्य एक का अंतर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर 6 को हम लोग दो ऐसे गुणनखंड में बांटेंगे जिसके मध्य में एक का अंतर हो, तो वो क्या क्या हो जाएगा, तो वो हम लोग का होगा 2 गुना 3। तो 6 का गुणनखंड 2 गुना 3 ऐसा एक संख्या है जिसके बीच अगर हम लोग अंतर करेंगे तो 1 आता है, राइट। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर प्लस सिंबल दिया गया है ना, तो हम लोग यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू को लेंगे, ठीक है। जो संख्या या जो अंक बड़ा है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, √20 प्लस √20 प्लस √20, इस तरह करके करते कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो बोलिएगा सर ये सारी क्वेश्चन मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, अब मैं ये वीडियो नहीं देखूंगा। लेकिन विश्वास कीजिए अंत तक आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं भी सीखते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम जाने से पहले। अगर आपका एग्जाम खत्म हो गया है तो फिर इसका रिवीजन कर लीजिए, आप प्रैक्टिस करके रखिए, नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना दिया गया है, 20। तो दो ऐसे गुणनखंड में इस 20 को बांटना है या ये संख्या को बांटना है जिसके मध्य कितना का अंतर हो, 1 का। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना 5, ठीक है। तो 4 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ये दो गुणनखंड है 20 का, 4 और 5, और इसके बीच अगर देखा जाए तो 1 का अंतर है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वही एग्जाम्पल लिया हूं, लेकिन यहाँ पर साइन क्या किया, मैंने बदल दिया है। तो अब बताइए इसका दो गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 2 और 3, और इसके बीच में 1 का ही अंतर है। हमेशा देखिए जब भी आपका इन्फिनिटी दिया हुआ रहे तब आप यही लॉजिक को इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन हाँ अंतर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अंतर हम लोगों का 1 ही चाहिए, मतलब 1 ही चाहिए, राइट। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर माइनस है तो हम लोग छोटा वाला वैल्यू को लेंगे, तो छोटा वाला वैल्यू हम लोग का कितना है, 2, और 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हम लोग का कितना होगा, 2। इसमें देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 5, और इसके बीच में मुझे कितने का अंतर चाहिए, तो हमें चाहिए 1 का अंतर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस सिंबल है, और जब भी माइनस सिंबल रहता है तो हम लोग छोटे वाले वैल्यू को लेते हैं, लोअर वैल्यू को, ठीक है। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग का होगा 4। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, √3 प्लस √3 प्लस √3 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दो गुणनखंड में बदलेंगे। तो देखिए दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे तो क्या हम लोग का 1 आ रहा है, ये 3 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस, तो हम लोग 3 + 1 करेंगे, एक एक आगे बढ़ेंगे, और तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक हम लोगों को ऐसा कोई दो गुणनखंड नहीं मिल जाता जिसके मध्य 1 का अंतर हो, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे या हमें 1 का ही अंतर चाहिए, ये अंतर से हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो 3 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब इसे 2 में बांटिए, क्या ये बढ़ सकता है ऐसे गुणनखंड में जिसके मध्य में 1 का अंतर हो, नहीं। तो फिर हम लोग +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो क्या इस 5 को हम लोग बांट सकते हैं दो ऐसे गुणनखंड पे, नहीं। तो फिर हम लोग +1 करेंगे, +1 तब तक करते जाएंगे जब तक हम लोगों को कोई ऐसी संख्या प्राप्त नहीं हो जाती जिसके गुणनखंड का अंतर कितना हो, 1 का। तो देखिए हम लोग को 6 एक ऐसी संख्या मिल गई जिसका अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे और इन दो गुणनखंड के बीच का अगर अंतर देखा जाए तो 1 का है। सिंस आपको यहाँ पर एक बात नोट करना है कि यहाँ पर प्लस सिंबल दिया गया है, इसलिए हम लोग +1 करेंगे। अगर माइनस सिंबल रहता है तो -1 हम लोग करते करते पीछे की ओर जाते, ना कि आगे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या होगा बताइए। अब बताइए कि आंसर क्या होगा।
तो हम लोगों का आंसर होगा 2 एवं 3 के मध्य। ठीक है, यहाँ पर ना ही 2 होगा ना ही 3 होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्लस सिंबल था तो बड़ा वाला हम लोग ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर बड़ा वाला नहीं आंसर होगा, यहाँ पर होगा 2 एवं 3 के मध्य। ठीक है, बीच में होगा, ये जो आंसर हम लोग का आएगा 2 एवं 3 के बीच। राइट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्लस है और 10 को हम लोग ऐसे दो गुणनखंड में नहीं बांट सकते हैं जिसके मध्य में 1 का अंतर हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10 + 1 कितना आ गया 11, इसको हम लोग बांट सकते हैं क्या, नहीं। फिर हम लोग करेंगे +1 तो कितना आ जाएगा 12, क्या हम लोग इसको बांट सकते हैं, जी हाँ बांट सकते हैं। कितना होगा 3 और 4, और इसके बीच में अगर अंतर देखा जाए तो 1 का है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा बताइए अब, तो आंसर होगा 3 एवं 4 के बीच। ठीक है, 3 और 4 के बीच में, मिडिल में होगा इसका आंसर। ठीक है, कितना होगा, बीच में होगा। राइट, तो देखिए आप लोगों को ऑप्शन इस तरह से भी मिल सकता है या फिर एक परफेक्ट वैल्यू में मिल सकता है। किस में मिल सकता है, परफेक्ट वैल्यू में मिल सकता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सर आपने तो सिर्फ हम लोगों को ऐसे ही बताया है, परफेक्ट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं √4a + 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोग का 2, और यहाँ पर सिंबल दिखना है किसका है, प्लस का, यहाँ पर किसका है, प्लस का, तो यहाँ कर देंगे +1। याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, +1। ठीक है, तो ये हम लोग का परफेक्ट वैल्यू निकाल के देगा। अब बताइए कि a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान होगा दिया गया संख्या। ठीक है, a का मान क्या हो जाएगा, दिया गया संख्या। तो यहाँ पर a के लिए 10 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन के लिए a के लिए कितना मान हो जाएगा, 3, और इस फार्मूला में बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा परफेक्ट में। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग a का जगह 10 बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, √41 + 1 डिवाइडेड बाई 2। आपका ऑप्शन कुछ इस तरह से भी दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए, इस फार्मूला को। ठीक है, भूलिए मत। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, सेम क्वेश्चन दिया गया है, सेम टाइप का ही है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन इसके बीच में माइनस है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब माइनस रहे तो हम लोग घटाएंगे, एक एक घटाते जाएंगे। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब इस 2 को तोड़ के देखिए, क्या ऐसे दो गुणनखंड मिल सकता है हम लोग को जिसके बीच में 1 का अंतर हो, तो जी हाँ हम लोग को मिल सकता है, 1 और 2, और इनके मध्य में 1 का ही अंतर है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच। ठीक है, 1 एवं 2 के बीच। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए 10 है, 2 गुणनखंड में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंबल को देखेंगे क्या है, माइनस। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 9। इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, नहीं। फिर हम लोग 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। क्या इसको हम लोग कर सकते हैं, नहीं। फिर हम लोग 1 को घटाएंगे, कितना आएगा, 7। फिर हम लोग 1 को घटाएंगे, क्योंकि 7 को भी हम लोग नहीं कर सकते, 2 ऐसे गुणनखंड में नहीं बांट सकते, तो कितना आ जाएगा, 6। क्या अब हम लोग इसको बांट सकते हैं, जी हाँ हम लोग बांट सकते हैं। कितना आ जाएगा, 2 और 3, और इसके बीच में अगर अंतर देखा जाए तो 1 है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2 एवं 3 के बीच। ठीक है, तो देखिए जब आपका प्लस रहेगा तो आप +1 करते करते आगे बढ़िएगा, तब तक बढ़िएगा जब आपका एक ऐसा संख्या नहीं मिल जाता है जिसका गुणनखंड करने पर 1 का अंतर आए। अंतर से हम लोगों को कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, हम लोगों को एक ही अंतर चाहिए। अब बताइए अगर इसका परफेक्ट वैल्यू पूछा जाए आपसे, या फिर ऑप्शन आपका परफेक्ट वैल्यू में दिया हुआ रहे, तो आप क्या कीजिएगा। ठीक है, प्लस वाले के लिए तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, 4a + 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या रहता था, प्लस। चूंकि यहाँ पर माइनस सिंबल दिया गया है तो यहाँ कर देंगे हम लोग -1, और यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। और a के जगह में जो भी संख्या दिया हुआ रहता है वही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a के लिए 3, और यहाँ हो जाएगा a के लिए 10। ठीक है, और ये है आपका माइनस के लिए फॉर्मूला, तो इसे भी आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यदि आपको ये सारी चीज़ें याद थी या फिर ये सारी चीज़ें आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सेलेक्टिव चीज़ें को ही लेके आया हूँ। ठीक है, सेलेक्टिव चीज़ों को ही लेकर आया हूँ, कोई भी टाइम वेस्टिंग वाला चीज़ मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में नहीं लाया हूँ। तो कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी पूरा देख लीजिए। राइट, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्या है, √3 ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग सभी जानते हैं कि 3 ही होगा। ठीक है, देखिए आप लोगों का ऑप्शन में 0 भी हो सकता है,
क्योंकि कोई लॉजिक लगाएगा कि इन्फिनिटी तक जा रहा है या तो 0 होगा या फिर इन्फिनिटी आंसर होगा, क्योंकि इन्फिनिटी के साथ कुछ भी करे तो वो इन्फिनिटी ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा 3 क्यों होगा? देखिए इसको हम लोग बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी एग्जाम का टाइम है इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी ये सारी चीजें रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, आगे हम लोग बेसिक मेथड से किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये 3 क्यों आ रहा है, राइट। तो देखिए जो भी संख्या यहाँ दी हुई रहती है वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा जब रूट गुना में रहता है और ये इंफिनिटी तक चलता है तब। इसके लिए आंसर बताइए कितना हो जाएगा, तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि सर इसका आंसर 5 होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन्फिनिटी दिया हुआ है, जब इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ रहता है तब इसके लिए अलग मेथड होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ऑलराइट, ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैंने आप लोगों से जस्ट अभी कहा था कि जब इन्फिनिटी ना दिया हुआ रहे, और इस क्वेश्चन में देखिए इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो मुझे पता है कि आप लोगों में से ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसका कितना आंसर हो जाएगा? 8 ऊपर में हो जाएगा 7, यही आंसर होगा। ठीक है, 7 का पावर 7/8। ठीक है, यही आंसर होगा। लेकिन ये आया कैसे? ठीक है, लेकिन ये आया कैसे, यही तो हम लोगों को समझना है ना। तो देखिए यहाँ पर 7 कहाँ से आया? ये संख्या। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 7 लिख देते हैं। अब 8 कैसे आया? चूंकि यहाँ पर क्या दिया गया है? सिर्फ रूट दिया गया है, यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं दिया गया, तब पर भी हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आता है? तो यहाँ आता है 2। ठीक है, और यहाँ पर 2 टू द पावर n करते हैं। तो n क्या है? n बराबर हम लोग लिखते हैं रूट की संख्या। रूट की संख्या कितना है? 3। तो यहाँ पर n लिख दीजिए रूट की संख्या, रूट की संख्या। ठीक है, और वो कितना है? 3। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिए 2 टू द पावर 3। ठीक है, 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय, ऊपर में क्या होगा? तो ऊपर में होगा, इससे हम लोग एक घटा कर लिखते हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं हम लोग? घटा कर लिखते हैं। तो 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 8। 8 में से हम लोग एक घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 7 का पावर 8 ऊपर में बटा 7। ठीक है, 7 का पावर 7/8, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका डाउट भी है तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये संख्या ही हम लोग को लिखना है, कितना है? 11। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 2 टू द पावर n, और यहाँ पर एक्चुअली में होता है 2 टू द पावर n-1, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं कि यहाँ से हम लोग एक घटाकर ऊपर में लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का? सॉल्व करके देखिए। तो n का मान हम लोग का यहाँ कितना हो जाएगा? तो n का मान है रूट की संख्या। रूट के को है 1 2 3 4 गो रूट है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए 16, और ऊपर में हम लोग एक घटा के लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा? 15, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 11 का पावर 15/16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका इसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, या फिर आप इसका प्रैक्टिस करते आए हो, नहीं तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन में फंसिएगा। देखिए यहाँ तो 7 होगा नो डाउट, लेकिन अब पावर क्या होगा? पावर कितना होगा, यही तो हम लोग को पता करना है। तो देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को मास्टर फार्मूला दे देता हूँ। ठीक है, मास्टर फार्मूला, जब भी आपका इस टाइप का सवाल दिया रहे, चाहे कुछ भी सवाल हो मेरे भाई, स्क्वायर रूट रहे, क्यूब रूट रहे, 4 रूट रहे, 5 6 7 कितनों भी रूट रहे, आप इस मास्टर फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं इजीली कोई भी सवाल। ठीक है, जो भी आपका इस टाइप का पैटर्न में दिया हुआ रहे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा x, जो कि ये संख्या है। ठीक है, तो x बराबर लिख दीजिए दिया गया संख्या, नोट डाउन करते रहे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर पैटर्न देखिए हमेशा बटा के फॉर्म में आएगा, पावर जो होगा हमेशा बटा के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग मेन डिवाइड दे देते हैं एगो। ठीक है, नीचे क्या होगा? नीचे हम लोगों का होगा जो यहाँ पर स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ पर 4 रूट है, तो यहाँ पर होगा रूट। ठीक है, रूट का पावर n, n क्या हम लोग का? रूट की संख्या। r क्या है हम लोग का? रूट। सबसे पहले हम लोग को रूट लिखना है। अगर यहाँ पर क्यूब रूट है तो यहाँ पर 3 टू द पावर n होगा, अगर यहाँ पर 4 रूट है तो 4 का पावर n होगा। आगे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले मास्टर फॉर्मूला को देख लीजिए, क्या मैंने अभी तक बताया? रूट का पावर n। ठीक है, रूट का पावर n, और ऊपर में हम लोग का क्या हो जाएगा? तो ऊपर में हम लोग का हो जाएगा सेम यही r का पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ठीक है, यही है आपका मास्टर फॉर्मूला। इसे आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है, ये बहुत जगह काम आएगा जब भी आपका इस तरह का सवाल दिया हुआ रहे
ये फार्मूला आपको यूट्यूब में बहुत ही रेयरली मिलेगा। ये ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाई जाती है, ऑनलाइन पे नहीं, ठीक है। मिल सकता है, ठीक है, आपको वीडियोस मिल सकता है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही वीडियो देखिए, आपको वीडियोस मिल सकता है, लेकिन सर्च करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये सारे वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या हम लोग का आएगा। तो 7 यहाँ पर हो गया x, और यहाँ पर क्या है, मेन डिवाइड है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, रूट का पावर n, रूट क्या है हम लोग का 3, और n क्या है, रूट की संख्या, ये कितना है, 3 गो है, तो यहाँ कर दीजिए 3, ठीक है। ऊपर में क्या है हम लोग का r का पावर n माइनस 1, यानी कि यही चीज है r का पावर n, तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 27, 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r माइनस 1, r क्या है यहाँ पर 3 है, 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ऊपर में हम लोग का आ जाएगा 26/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 27, तो ये आ गया हम लोग का 13, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना आया, तो आंसर हम लोग का आया 7 का पावर 13/27, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये है थर्ड रूट के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर मास्टर फार्मूला का आपको यूज लगेगा कहीं पर भी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और चुनिंदा चीज़ों को ही लेकर आता हूँ, ठीक है, सेलेक्टिव, जो कि आपका यूजफुल। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए सेम यही मास्टर फार्मूला का यूज करके। तो क्या है, x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5। मेन काम है आपका ऊपर पावर का, ठीक है। रूट का पावर क्या दिया गया, n, रूट कितना है 4, 4 का पावर n के गुण है 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 4 का पावर क्या हो जाएगा 4, तो 4 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 4 हम लोग का कितना हो जाएगा 16, 16 चौक कितना होता है 64, 64 गुना 4 हम लोग का कितना हो जाएगा 256, तो ऊपर कर दीजिए 256 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, 4 क्या हो जाएगा हम लोग का रूट मतलब r, ठीक है, r माइनस 1, रूट का जगह भाई यहाँ पर r ही मान लीजिए, ठीक है, r का पावर n, रूट का पावर n का मतलब है r का पावर n, कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा हम लोग का 5 यहाँ पर रहेगा, और ऊपर में पावर हम लोग का हो जाएगा 256 माइनस 1, 256 माइनस 1 कितना हो जाएगा 255 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोग का 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोग का 4 का पावर 4, यानी कि 256, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना चल जाएगा, काट दीजिए, 3 8 24, 1 3 5 15, यानी कि हो गया हम लोग का कितना 5 का पावर 85/256, और यही आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यही आपका परफेक्ट आंसर होगा, राइट। तो यही था हम लोगों का आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, ये मास्टर फार्मूला आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करके रखिए। तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, सेलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल में, मैं फिर से कह रहा हूँ, न्यू है तो सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।